गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज शिक्षा बदन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को मासा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से बच्चे पढ़ें। देखिए, महत्तम समावर्तक मासा। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। समावर्तक, समा में शामिल होता है। वर्तक, अपवर्तक जो है महत्तम समावर्तक, इसका साथ में मस है। और जो सबसे बड़ा, इसकी तीन विधियां होती हैं बच्चों। एक अपवर्तक द्वारा मस होता है, एक रूढ़ अपवर्तक द्वारा मस होता है, और एक भाग विधि से मस होता है। तो पहले आपको जिस पर ये बना है, महत्तम समावर्तक जिस पे बना है ये, पहले उसको देखिए किस पर ये बना है। हम संख्या लेते हैं बच्चों। संख्या आप लेते हैं 12 और 18। अपवर्तक द्वारा मस निकालना। तो बच्चों देखिए, महत्तम समावर्तक इसी पर बना है, अपवर्तक द्वारा बना है। इसकी तीन विधियां होती है। अगर आपको ये कहा जाए कि अपवर्तक द्वारा मासा निकाले, तो इस विधि से निकाले, इसके अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक मीन्स होता है उत्पादक। इन संख्याओं में कौन कौन से उत्पादक है, इनसे संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं, एक तो सबका होता है, कॉमन होता है। 2 हो गया, 2 छक्का 12, 3 हो गया, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, और स्वयं में और एक तो हर संख्याओं का होता है। इसी तरह से हम इसका भी लेते हैं 6, 18, 9 और 18। ये इसके उत्पादक हो गए बच्चों। अब ये देखिए, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, समान माने शामिल होता है। शामिल अपवर्तक महत्तम सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें। अब ये देखिए आप, समावर्तक। पहले हम समावर्तक ढूंढे दोनों में, कौन संख्या दोनों में है। ये 3 संख्याएं जो है दोनों में शामिल है। 12 में भी शामिल है और 18 में शामिल है। तो हम लिखते हैं समावर्तक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6। महत्तम माने सबसे बड़ा, समावर्तक माने शामिल। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सबसे बड़ा शामिल है, वही हमारा मासा होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6। तो आज जो है तो मास आपका हो गया 6। ये आपका अपवर्तक द्वारा इसी पर बना है। महत्तम समावर्तक इसी पर बना है। इसकी 3 विधियां होती है। पहली विधि ये हो गई। दूसरी विधि है आपकी रूढ़ अपवर्तक द्वारा। रूढ़ अपवर्तक द्वारा मासा निकालना। देखिए, रूढ़ अपवर्तक द्वारा दो छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ये रूढ़ अपवर्तक है 12 के। अब इसी तरह 18 निकाल लीजिए। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब ये रूढ़ अपवर्तक हो गया। रूढ़ अपवर्तक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 4 3 12, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए, जो दोनों में जो संख्या है, उन्हीं का गुणनफल होगा। उन्हीं का गुणनफल मासा होगा। दोनों में शामिल है, 2 शामिल है और एक 3 शामिल है। 2 गुणे 3 और संख्या को छोड़, जो दोनों शामिल है उन्हीं का गुणनफल होगा, और संख्या से मतलब नहीं है। ये दूसरी विधि हो गई मासा की। अब देखिए भाग विधि।
से मासा निकालना। हाँ तो बच्चों भाग विधि से मासा निकालेंगे। सबसे सरल विधि यही होती है। अगर कोई विधि दूसरी ये ना कहे कि एक विधि से निकालिए तो आपको मासा भाग विधि से ही निकालना है। अपवर्तक द्वारा कहे तो अपवर्तक द्वारा निकालिए, रूढ़ अपवर्तक द्वारा कहे तो रूढ़ अपवर्तक द्वारा निकालिए मासा। अगर ये न कहा जाए इस विधि से न निकालिए तो आपको भाग विधि से ही मासा निकालना है। देखिए हाँ भाग विधि से है कि इसका शेष जो है तो फिर जैसे भाग दिए 12 एकम 12 यहाँ आ गया 6, ये शेष जो है भाजक बनेगा और ये भाजक जो है तो फिर यहाँ भाज्य बनेगा। 6 दूनी 12। ये अंतिम जो है भाजक जब शून्य आ जाए इसमें तो अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। यहाँ मासा आपका बच्चों हो गया 6। हाँ बच्चों देखिए आपको ये तीनों विधि हम बताए, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसको। महत्तम समापवर्तक मीन्स मासा, ये 60 नेम है इसका। बहुत बच्चे जो है इसमें भ्रमित हो जाते हैं। अपवर्तक और अपवर्त दो चीजें होती हैं। लासा में अपवर्त होता है और मासा में अपवर्तक। तो बहुत बच्चे हैं जब पूछा जाए कि मासा का मतलब क्या होता है तो बच्चे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, लेकिन वो गलत हो गया। महत्तम समापवर्तक ठीक पहले इसको कहना सीखिए। मासा का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यही इंग्लिश में नाम इसका। बहुत बच्चे पता चला मासा पता ही नहीं है, लेकिन एचसीएफ बोलते हैं इसको। अब चलिए इसके बारे में 3 विधि होती है। महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां होती हैं। अपवर्तक द्वारा मासा निकालना और ऊर्ध्ववर्तक द्वारा मासा निकालना और भाग विधि से मासा निकालना। तीनों विधि बताए हैं आपको। पहला जो है अपवर्तक द्वारा महत्तम समापवर्तक का अर्थ ये होता है महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, समाम मीन्स शामिल, अपवर्तक जो सबसे बड़ा अपवर्तक दोनों में शामिल हो वही हमारा मासा होता है। उसी के नाम पर ये बना है। तो चलिए हम इसके पहले पूरा अपवर्तक भी सुना। उत्पादक कौन कौन संख्याओं से ये संख्या अध्यायित होंगी तो एक और स्वयं तो हर संख्या का होता है अपवर्तक। उसको लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। तो देखिए 12 के उत्पादक अपवर्तक हम बता रहे हैं आपको। 1 2 से भी 12 कटेगा, 2 छक्का 12, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी, और स्वयं तो भाई है। इसी तरह से 18 1 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, और स्वयं तो है। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले समापवर्तक ढूंढेंगे दोनों में कौन कौन संख्याएं शामिल है। उसमें हमें एक संख्या मिली 2 और 3 और 6। अब इसमें जो बताया है बच्चों महत्तम मीन्स होता है सबसे बड़ा, समाप माने शामिल, अपवर्तक जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या शामिल है वही हमारा जो है तो मासा होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या शामिल है 6, तो मासा हमारा हुआ 6। एक पहली विधि हो गई। दूसरी विधि रूढ़ अपवर्तक द्वारा मासा निकालना। तो पहले हम रूढ़ गुणनखंड निकाल लेते हैं। यह है रूढ़ गुणनखंड। तो पहले बच्चों हम रूढ़ गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम सर्वप्रथम 2 से लेते हैं। 2 छक्का 12, फिर 6 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से है। क्रमशः ऐसे संख्याओं से भाग देते हैं। 2 3 1 3, अब फिर 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। एक रूढ़ गुणनखंड हो गया। अब अरूढ़ अपवर्तक देखिए जो दोनों में सम्मिलित है, रूढ़ अपवर्तक जो दोनों में सम्मिलित है उन्हीं का गुणनफल हमारा मासा होगा। और संख्याओं से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए उनको। जो शामिल है उन्हीं का गुणनफल निकाल लीजिए, वही हमारा मासा होगा।
इसमें दोनों में 2 है, फिर 3 है, 3 का गुणनफल लेंगे 2 तिहाई 6। अब फिर बच्चों देखिए भाग विधि से मासा, ये तीसरी विधि होती है। 3 विधियां होती है, तीसरी विधि पर आइए। भाग देंगे 12 1 कम 12, और जो शेष आएगा इसका पहला भाजक जो है फिर भाज्य बनेगा, पहला भाजक जो है भाज्य बनेगा, जो शेष है वो भाजक बनेगा। यही क्रिया आप करते जाएंगे जब तक शून्य न आ जाए, और अंतिम भाजक ही हमारा मासा होगा। तो अंतिम भाजक हमारा है 6, वही हमारा मासा होगा। एक बच्चों एक तीनों विधियां आपको बताए।